गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल में। तो विंसर ईयरबुक एपिसोड नंबर 17। इससे पहले हमने विंसर ईयरबुक के जितने भी करंट अफेयर जुलाई मंथ तक है उसे हमने कवर किया 2024 के अंतर्गत। आज हम अगस्त माह में एंटर कर चुके हैं। आगामी 2025 में जितने भी लोक सेवा आयोग अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के एग्ज़ाम होंगे, बहुत बढ़िया यहाँ से क्वेश्चन बनता है। मैं बार बार कहता हूँ दोस्तों, जब आप पेपर दे करके आएंगे फिर देखेंगे ना, यहाँ से बढ़िया सवाल बनता है। आइए स्टार्ट करते हैं। अगस्त 2024 में उत्तराखंड के किन दो विद्यालयों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? इसे आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। एक तो सिनला दर्रा और एक सिरूताल, इन दो क्षेत्रों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बात करें सिनला दर्रा की, तो ये ब्यास घाटी जो दारमा धारचूला का रीजन है, ब्यास घाटी और दारमा को जोड़ने का काम करती है सिनला पास, और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये है। वहीं सरू ताल की बात करें तो यह क्षेत्र बरकोट तहसील उत्तरकाशी में है यह ताल। बात करें उत्तराखंड के बुग्यालों के बारे में, थोड़ा सा एक नॉर्मल बेसिक जानकारी। बुग्याल जो होता है एक मखमली घासों का क्या होता है दोस्तों, मैदान होता है या क्षेत्र होता है। ठीक। उत्तराखंड के मध्य हिमालय में पाया जाने वाला यह घास का मैदान होता है, जिसे जनरली हम बुग्याल या पयार कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्यालों का जो क्षेत्र है या जो बुग्यालों का स्थान है, वो पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है बुग्यालों को। और इसीलिए पालसी, बकरवाल, पाच्य या लुआरिया इस नाम से भी जाना जाता है। बुग्यालों में चरवाहों द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक जो वस्त्र है वो है डोरवा। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बुग्यालों में जो चरवाहे पहनते हैं दोस्तों, उस पारंपरिक वस्तु को डोरवा कहा जाता है। बात करें बुग्याल संरक्षण दिवस उत्तराखंड सरकार कब मनाती है या उत्तराखंड में कब मनाया जाता है, तो 16 अगस्त उत्तराखंड सरकार ने घोषित किया था कि 16 अगस्त को बुग्याल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रैक ऑफ द ईयर, एक बार चर्चा करते हैं कि कब किस बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। 2015 में दोस्तों सबसे पहले दियारा बुग्याल जो उत्तरकाशी में, उसे ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। चाईसील बुग्याल जो उत्तरकाशी में 2016 में, द्रोणागिरी वाले क्षेत्र पिथौरागढ़, द्रोणागिरी जो बुग्याल आपका चमोली में, या द्रोणागिरी पर्वत के जो तलहटी वाला रीजन है उसे 2017 में चमोली में, नामिक बुग्याल पिथौरागढ़ में 2018 में, देव कयार बुग्याल जो उत्तरकाशी में 2019 में, कुश कल्याण बुग्याल उत्तरकाशी में, और भयूरी बुग्याल उत्तरकाशी में 2021 में। अभी तक दोस्तों जो ट्रैक ऑफ द ईयर बुग्याल की श्रेणी में सबसे टॉप जो जिला है वो उत्तरकाशी है। कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि अभी तक सबसे ज़्यादा बुग्याल ट्रैक ऑफ द ईयर किस डिस्ट्रिक्ट के घोषित किए गए हैं, तो उत्तरकाशी, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न एक इस तरीके से बनाया गया था। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, वो चमोली में। हाँ, आगे बढ़ता हूँ। 2022 में बागजी बुग्याल जो चमोली में है और जो पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर में है, इन दो क्षेत्रों को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। तो 2024 का मैंने ऊपर बता दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 अगस्त 2024 को कितनी महिलाओं को तीलू रौतेली पुरस्कार दिया गया था राज्य सरकार के द्वारा? तो यहाँ पे मित्रों 13 महिलाओं को तीलू रौतेली सम्मान से सम्मानित किया गया था। बात करें तीलू रौतेली पुरस्कार, क्योंकि उत्तराखंड इतिहास में तीलू रौतेली एक महान वीरांगना, जिसे लक्ष्मीबाई नाम से भी जाना जाता है, तो उनके याद में राज्य सरकार तीलू रौतेली पुरस्कार की जो घोषणा की है 2009 से की गई है। और तीलू रौतेली पेंशन योजना कब से की गई है या कब से दी जाती है? 2014 से। तो तीलू रौतेली पुरस्कार की शुरुआत तो 2009 से हुई, लेकिन पेंशन की पुरस्कार जो पेंशन देने की जो योजना या शुरुआत कब से हुई, वो 2014 से। 8 अगस्त को तीलू रौतेली की जयंती पर दिया जाता है, ध्यान देना, यह पुरस्कार। अब ये आपको 13 महिलाओं के नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक नाम जरूर याद रखिए, अंकिता धियानी, जो एथलीट है जो पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली है। बात करें 2023 में 14 महिलाओं को, 2022 में 12 महिलाओं को, वहीं 2024 में 13 महिलाओं को। नेक्स्ट प्रश्न, 15 अगस्त 2024 को
उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया था 15 अगस्त 2024 को? तो 4 महिलाओं को सम्मानित किया गया था। एक मनीषा बहुगुणा, ममता बोराजी, तब सुमन, इमरान और मीनू छेत्री। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोगों को ये 4 नाम याद रखने, मनीषा, ममता, इमरान और मीनू। नेक्स्ट प्रश्न, 14 अगस्त 2024 को उत्तराखंड राज्य उच्च शिक्षा विभाग द्वारा किसके साथ मिलकर एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का मसौदा तैयार किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य सरकार के उच्च शिक्षा विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ब्रिटिश उच्च आयोग तथा चिनविंग स्कॉलरशिप एवं इन्फोसिस स्प्रिंग बोर्ड के साथ एक मसौदा तैयार किया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के किस स्थान पर खेल विश्वविद्यालय बनाने को मंजूरी दी गई है? तो गोलापार, हल्द्वानी, और ये गोलापार जो क्षेत्र है वो गोला नदी के तट पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, अगस्त 2024 को जारी नेशनल इंस्टीट्यूट्स रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के अनुसार देश के 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में कुमाऊं विश्वविद्यालय का फार्मेसी कैटेगरी में कौन सा स्थान है? फार्मेसी में पूछा जा रहा है, 62वां स्थान है। बात करें टॉप 100 में जीबी पंत यूनिवर्सिटी का स्थान 88वां है। प्रबंधन की श्रेणी में जो काशीपुर IIM यानी इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट है काशीपुर में, ये 23वां स्थान पर है। बात करें टॉप संस्थानों में ऑल ओवर रैंकिंग में IIT रुड़की का स्थान 8वां है। ये 2023 के अनुसार बता रहा हूं मैं उस समय, क्योंकि ये ऐसे सवाल पूछ देता है आयोग कई बार। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से संचालित समाज कल्याण की योजनाओं का ऑडिट करने के मामले में उत्तराखंड का स्थान प्रथम है। संस्था है सामाजिक अक्षेषण अभिकरण। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी योजना 2024 कब शुरू की गई? तो पर्यटन उद्यमी योजना 2024 13 अगस्त 2024 से शुरुआत किया गया था। उद्देश्य की बात करें, ये उद्देश्य इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर लिख लेना, पहले कह रहा हूँ लिख लो परीक्षा वाणी में एक जगह। पर्यटन विकास को बढ़ावा देना इस पर्यटन उद्यमी योजना 2024 का मुख्य उद्देश्य है। जो पर्यटन नीति 2023 में राज्य सरकार ने लाई है, वो पर्यटन नीति 7 वर्षों के लिए है दोस्तों। 2023 से 2030 तक के प्रावधानों को पूरा करना है इस पर्यटन उद्यमी योजना 2024 के तहत। बात करें मैदानी क्षेत्रों में 1 करोड़ में लगभग 35 लाख रुपए सब्सिडी, 1 करोड़ में कितनी सब्सिडी? 35 लाख। जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में 1 करोड़ में 33 लाख सब्सिडी। जबकि 1 से 5 करोड़ तक का निवेश करने वाले राज्य के निवासियों हेतु 25% तक की सब्सिडी का प्रावधान दिया जाएगा इसके तहत। ये सवाल पूछा जाता है। हाँ, नेक्स्ट है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के अनुसार अटल निर्मल नगर पुरस्कार में उत्तराखंड के किस नगर पंचायत को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो लाल कुआं नगर पंचायत को प्रथम स्थान दिया गया है। ये लाल कुआं नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण शिव मंदिरों की विस्तृत वर्णन हेतु जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल और श्री अशोक पांडे द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो द एटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा AI मिशन को सफल बनाने हेतु किस योजना की घोषणा की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सफल बनाने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी की घोषणा की गई है इस योजना की। नेक्स्ट प्रश्न है, GST पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और फर्जी दस्तावेजों को रोकने हेतु उत्तराखंड बायोमेट्रिक आधारित GST प्रमाणीकरण शुरू करने वाला भारत का कौन सा राज्य है? तो ये चौथे क्रम का राज्य है GST पंजीकरण प्रक्रिया को बेहतर बनाने और फर्जी दस्तावेजों को रोकने के मामले में। 2-3 प्रश्न और चर्चा करेंगे दोस्तों, सेशन फिर लंबा हो जाता है, फिर आप लोग भी पहली वीडियो देखते हो तो मन नहीं करता है आप लोगों को भी पढ़ने का। हाँ, लेकिन सेशन जितना लंबा होता है ना, उसमें कंटेंट भी उतना ही होता है। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक 2024 पारित किया गया है?
जिसके तहत दंगाई से बाजार कीमत पर नुकसान की भरपाई करना संभव हो सकेगा। तो ऐसा उत्तराखंड सरकार ने एक विधेयक पास किया है। नेक्स्ट है दोस्तों सेशन का लास्ट प्रश्न, उत्तराखंड सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कर्मचारियों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने हेतु कौन सी योजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो कर्मचारी वित्त व ऋण योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांग कर्मचारियों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लॉन्च की है। संचालन की बात करें तो उत्तराखंड बहुउद्देशीय वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ठीक, तो कल मिलेंगे आप लोगों के साथ, इसी एपिसोड को आगे ले जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, तैयारी करते रहेगा। बाय बाय।